और यहां से हम मतलब जूनियर लेवल के बच्चों के लिए उनको बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, कोण क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम घनाभ की। घनाभ कहते हैं और क्यूबाइड कहते हैं। इसमें कितने फलक हैं, कितने इसके फेस हैं, इसको हम यहां से बहुत अच्छी तरह समझेंगे। इसमें जो फलक हैं वो हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर ये बन गया हमारा घनाभ, बिल्कुल ये शेप बन गई। बच्चों को हम बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो 6 जो फेस हैं इसके, वो फेस इसको खोल के ओपन करके ये फेस है इसके सरफेस एरिया जो होता है वो 2LB + BH + HL। वॉल्यूम इसका, आयतन इसका जो होता है उसका फॉर्मूला L × B × H। और यहां पर इसका जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, विकर्ण का फॉर्मूला। उसके बाद बारी आती है घन की, और घन को हम कहते हैं क्यूब। अब यहां पर भी इसको बच्चे बहुत आसानी से घनाभ और घन में फर्क महसूस कर सकते हैं। घन में इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। यहां पर ये आ गया घन, क्यूब। और इसको भी हम पहले उसे दिखा सकते हैं, ये शेप इसके बारे में। ये हमारा घन है, ये भी घन है। इसके कितने फलक हैं, कितने फेस हैं, इसको ओपन करके हम उसे बता सकते हैं। सरफेस एरिया होगा, वो सरफेस एरिया इन 6 फेसेस के इक्वल होगा। और यहां पर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है 6a²। ए यहां पर हम उसे बताएंगे, उसकी क्या है, साइड है। वॉल्यूम a³ और डायगोनल a√3। यहां पर घन के बारे में बच्चे को बता सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें कितने वर्टेक्स हैं, कितनी साइड्स हैं। अब बात आती है यहां पर ये पिरामिड की। पिरामिड कई तरीके का होता है। नीचे इसका जो बेस है, जो आधार है, जरूरी नहीं है ये ट्रायंगुलर हो। इसका बेस पेंटागन भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। यहां पर मैंने स्पेशली बनाया है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस बेस पर ये पिरामिड बना हुआ। तो यहां पर हम यहां से पहले तो बच्चे को ये बता देंगे, ये बना के ये बन गया हमारा पिरामिड। और ये पिरामिड क्या है, ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड है। यहां पर इसको जो ओपन करेंगे, ओपन करके हम बता देंगे कि इसका जो टोटल इसका जो सरफेस एरिया है वो है लेटरल सरफेस एरिया। इसका जो फॉर्मूला यहां पर हम लिख लेते हैं, बच्चों को बता सकते। इसको डिटेल में एक एक शेप करके जब बच्चे को हम कराएंगे तो ये पूरा आधा घंटा या पौन घंटे का एक क्लास कम से कम होगा। अगली जो शेप है वो शेप आती है सिलेंडर की। सिलेंडर मतलब बेलन। पहले यहां पर हम उसको बता देंगे, बेलन बना के, बाकायदा सिलेंडर बना के, ये बन गया सिलेंडर। और यहां से इस सिलेंडर से भौतिक तरीके से बच्चे को हम बहुत अच्छी तरह अवगत करा देंगे। इसके चारों तरफ ये वक्र, कर्व्ड, और इसके ऊपर वृत्त, इसके नीचे वृत्त। इसको जो ओपन करके हम बताएंगे तो ये पूरी डिटेल यहां पर हमारी निकल के आ जाती है। और इसका जो वक्र, जो पृष्ठ है, जो कर्व सरफेस है, वो ये आयत बन जाता है। कुल मिलाकर इसका जो हमें लेटरल, जिसको हम कहते हैं लेटरल एरिया, इसका जो होगा 2πRH। टोटल कर्व सरफेस एरिया 80πr²। मतलब एक टोटल में हमें दोनों वृत्त जोड़ देना है। बच्चे को हमें समझाना है टोटल उसका वक्र पृष्ठ जो है इसका सिर्फ ये साइड वाला। और टोटल जब हम कहेंगे, टोटल में हमें ऊपर का वृत्त भी जोड़ देना है और नीचे का वृत्त भी जोड़ देना है। तो ये 2 वृत्त भी जुड़ जाएंगे। यहां पर टोटल में πr² + πr² + 2πRH ये हो गया। वॉल्यूम इसका बता देंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला
आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आखिरी जो शेप बची हमारी, आखिरी शेप बची कोण। अब फिर यहां कहेंगे ये जो इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो है वृत्त। फिर हम बना के उसे दिखा देंगे, ये बन गया कोण। ठीक, ये जो है दोनों सेम है। तो यहां इसका जो वक्र पृष्ठ है वो कितना था, वो यहां से आसानी से बच्चा समझ लेगा। वक्र पृष्ठ इस चाप के बराबर आ गया और इसका टोटल वक्र पृष्ठ क्या होगा, मतलब इसका जो लेटरल जो होगा पार्ट वो होगा पाई आर एल। एल यहां पर इसकी जो तिरछी लंबाई है। टोटल जो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। इसमें इसका जो बेस है, इसका जो आधार है उसको और जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। वॉल्यूम इसका जो है, आयतन जो है वो है V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये शंकु के बारे में